परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिलसिले की ये हमारे पास तीसरी वीडियो है। क्वेश्चन है कि एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स, हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट 2 3 4 5 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी कहा जा रहा है कि हर टेलीफोन नंबर जो होता है वो 7 डिजिट से बना होता है। ठीक है, अब हमारे पास कितने टेलीफोन नंबर्स बन सकते हैं अगर उनमें इन डिजिट्स के अलावा कोई डिजिट ना आए। अब इस क्वेश्चन में ये बात होगी कि आप को ये मेंशन नहीं किया गया कि रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं अलाउड होगा। तो आप लोग अगर इस पर कंफ्यूज हो तो इस पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं था। ये पहले से हमें क्लियर होगा कि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेलीफोन नंबर के लिए प्लेसेस कितने हैं? 7 प्लेसेस है। ठीक है, 7 प्लेसेस टेलीफोन नंबर के लिए हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 प्लेसेस हो गए और डिजिट्स हमारे पास 5 है। तो किस तरह अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो फिर तो नंबर बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस केस में हमारे पास रिपीटिशन अलाउड होगा। अब पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। पॉसिबिलिटीज ये है कि हम इन्हीं डिजिट्स में से नंबर बनाएंगे, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं आएगा। तो ये कितने डिजिट से? 5 डिजिट। तो इन 5 में से यहाँ पर कोई भी लग सकता है, तो यहाँ पर 5 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी कोई डिजिट लग सकता है, तो यहाँ पर भी वही पॉसिबिलिटी, यहाँ पर भी 5, सब जगह 5 पॉसिबिलिटी होंगी हमारे पास। और इनको मल्टीप्लाई कर लो तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5 पावर 7। ये इसका आंसर बना। अगर टेलीफोन नंबर 8 डिजिट्स से बनता तो फिर हमारे पास 5 पावर 8 आ जाता। जितने आपको डिजिट्स दिए जाएंगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो ये बहुत मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था, आपने ये देख लिया। और यहाँ पर ये बात भी पता चल गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंशन किया जाए कि रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं। आपने खुद कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए इस बात का पता लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी मेल्ट इफ 3 डिफरेंट बॉक्सेस आर अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या होती है कि इसमें अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये कि हमारे पास पहले लेटर के लिए 5 लेटर्स है, तो पॉसिबिलिटीज या बॉक्सेस अवेलेबल फॉर फर्स्ट लेटर हमारे पास कितने होंगे? ठीक है, बॉक्सेस अवेलेबल फॉर फर्स्ट लेटर, पहले लेटर के लिए हमारे पास जो बॉक्सेस अवेलेबल होंगे वो 3 है। ठीक है, इसी तरह सेकंड के लिए कितने बॉक्सेस अवेलेबल होंगे? वो भी 3। थर्ड लेटर के लिए भी 3 और फोर्थ के लिए भी 3 और फिफ्थ के लिए भी 3। मतलब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर ले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से तो 5 लेटर्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 बार 3 मल्टीप्लाई होगा, इससे हमारे पास 3 पावर 5 आएगा। इसके लिए जो फिक्स एक फार्मूला मैं आपको बता देता वो ये होगा कि इसमें हम यूज़ करते हैं बॉक्स पावर लेटर। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप जहन में रखें, कभी कभार क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इन हाउ मेनी वेज 5 balls कैन बी ड्रॉन इनटू 3 बॉक्सेस। इस तरह भी कर सकते हैं, कैन बी पुट इनटू 3 बॉक्सेस, कि हम बाल को कितने तरीकों से बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उसके लिए लेटर या बाल में यहाँ पर लिख लेता हूँ, उन दोनों क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगा। अब मैंने आपको बताया कि इसमें अक्सर लोग गलती कर लेते हैं। गलती वो क्या करते हैं कि वो लोग इसमें अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि बॉक्स पावर लेटर की जगह लेटर पावर बॉक्स कर देते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए आप लोगों ने ये करना है, ये बात याद रखनी है कि बॉक्स चूंकि फिक्स होता है ना, वो इमूवेबल होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इमूवेबल का पावर जो होगा वो आएगा मूवेबल। अब ये हमारे पास मूवेबल है, ये जो लेटर और बाल है, तो इसका मतलब कि बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं? 3 पॉसिबिलिटीज अगर हम मालूम करना चाहते हैं, लेटर्स कितने हैं? 5, तो 3 पावर 5 हमारा आंसर होगा, 5 पावर 3 नहीं होगा। अगर आपको ये बात याद रहे कि फिक्स का पावर मूवेबल आएगा तो फिर आपसे इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बाई 0 1 2 3 4 5 6 ये 7 डिजिट्स है। हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स? पार्ट 1 है कि ग्रेटर देन 24,000 कैन बी मेड। अभी तक हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसमें हमने यूज़ करना होगा अपने माइंड को। और आप मुकम्मल फोकस रहे, मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान तरीके से इसको समझाऊँ। सबसे पहली बात यह कि हमें 24,000 से ग्रेटर नंबर्स इसमें बनाने होंगे। तो इसमें मैं एक साथ एक ही स्टेप में ये सब कुछ नहीं कर सकता ना, तो मैं डिफरेंट स्टेप्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है और हम 24,000 से ग्रेटर 5 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि 24,000 से ग्रेटर नंबर अगर होगा तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैं 2 और 4 लिख लूँ।
ठीक है। तो अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी पुट करूँ तो वो 24,000 से ग्रेटर आएगा। ये पहली बात हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी इसको मैंने फिक्स कर दिया, 2 और 4 को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 या 0 आ गया इन दोनों में से किसी जगह तो फिर तो वो 24,000 से, अगर यहाँ 0 या 1 आया तो फिर तो प्रॉब्लम है। या यहाँ भी अगर 4 से कम नंबर आ गया तो वो भी तो फिर 24,000 से बड़ा नहीं हो सकता। अब इसमें आपके जहन में ये बात भी आ रही होगी कि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 को फिक्स क्यों किया, यहाँ पर तो 3, 4, 5, 6 वगैरह भी आ सकते हैं। तो वो आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको हम अलग एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि आपको आसानी के साथ इसकी समझ आ जाए। इस वाले में मैंने 2 और 4 को फिक्स कर दिया, इसके लिए एक एक पॉसिबिलिटी हो गई। बस जब ये फिक्स हो गई तो इनकी जगह कुछ और नहीं आ सकता। अब यहाँ पर हम कोई भी डिजिट अगर पुट कर ले तो 24,000 से नंबर बड़ा ही आएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ 7 पुट कर लेता हूँ, इन डिजिट्स में से कोई भी इसमें हम लिख सकते हैं। इसी तरह 7 यहाँ भी और इसी तरह 7 यहाँ भी, मतलब इन तीनों में हम इसमें से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। रिपीटिशन तो ऑब्वियसली अलाउड है, क्योंकि अगर यहाँ पर 24,111 भी आ गया 24,111 तो वो भी 24,000 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि रिपीटिशन अलाउड होगा, उस पर पाबंदी नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें से भी 7 डिजिट्स में से कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी। एक पॉइंट इसमें है जो कि मैं थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ। ये तो वो सारा आंसर हमारे पास नहीं होगा कि जो 24,000 से बड़े नंबर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अगर 3 आ गया तो वो भी तो हमारे पास 24,000 से बड़ा नंबर आएगा। अगर 4 आ गया वो भी 24,000 से बड़ा होगा। 5 या 6 भी आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक और बॉक्स बना कर देता हूँ। या अगर मैं अब भी 2 को फिक्स कर लूँ, ठीक है, और 4 की जगह 4 की बजाय अगर 5 और 6 आ गए तो फिर भी तो ऐसा हो सकता था। मतलब अगर यहाँ पर 5 या 6 आ गया तो फिर भी वो 24,000 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। आपके जेहन में ये बात भी आएगी कि 5 या 6 को हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा कि 4 और 5 और 6। तो उसकी वजह है, मैं आपको वजह बताऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। 5 या 6 तो मतलब 2 पॉसिबिलिटीज इसके लिए हो गई। और यहाँ पर इन 7 में से कोई भी डिजिट हम लगा दे तो वो फिर 24,000 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि अगर ये 25 है तो यहाँ पर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ये 26 है तो यहाँ पर कुछ भी हो 24 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब मजीद इसको एक और टेबल हम बना लेते हैं और इस टेबल में ऐसा कर लेते हैं, 2 फिक्स करने वाली बात ख़त्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब की बार हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 वाली बात तो खत्म हो गई, 24,000 25,000 26,000। चूंकि 6 के बाद कोई और डिजिट हमारे पास था नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं ली। अब ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर 3 या 4 या 5 या 6 इनमें से कोई नंबर आ गया ना, तो फिर भी तो हमारे पास ये 24,000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि स्टार्ट में अगर 3 हो तो वो 3,000 मतलब 30,000 समथिंग होगा। स्टार्ट में 4 हो तो 40,000, इसी तरह। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज आ गए। अब इनमें से 3 4 5 6 लग गया तो जो भी नंबर पहले आ गया तो फिर उसके बाद कोई भी नंबर उससे असर नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी डिजिट लगा दें वो 24,000 से बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ भी, इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो कि मैं अगर सारे 0 भी ले लूँ उसके बाद तो 30,000 है वो 24,000 से बड़ा है। तो मतलब यहाँ वाले नंबर्स पर फिर डिपेंड नहीं करता, ये स्टार्ट वाला नंबर बस 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास जो डिजिट नंबर आएगा 5 डिजिट्स का वो 24,000 से बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पर 4 लगा दो, ये नंबर चेंज कर लो, 1 2 कुछ भी आ सकता है, वो तो बस पॉसिबिलिटीज में आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो टोटल पॉसिबिलिटीज बनी। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर मैंने 4 या 5 या 6 इन दोनों को मैंने एक स्टेप में क्यों नहीं किया, उसकी वजह क्या थी, या इन सब को एक स्टेप में क्यों नहीं किया कि मैं यहाँ पर लिख देगा कि 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है यहाँ पर भी। तो वो उस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं हो सकता था फिर, और उसमें फिर जरूर हमारे पास प्रॉब्लम आती, वो हम सही आंसर हमारे पास उससे ना आता। और एक और बात, यहाँ पर मैंने 7 7 7 लिखा है, मतलब कोई भी डिजिट हम पुट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे पास आएगी। अगर हमने रिपीटिशन अलाउ की हुई है तो अगर तीनों 0 आ गए तो वो तो हमारे पास फिर काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर्स क्या चाहिए, 24,000 से ग्रेटर चाहिए, 24,000 के बराबर नहीं चाहिए। तो इस वाले में एक प्रॉब्लम थी कि अगर तीनों 0 आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आप में से कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर हमने यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं लगवाई, कि मतलब यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। तो उसमें फिर हम दरमियान में बहुत सी पॉसिबिलिटीज मिस कर देते। ये नहीं कि हम यहाँ पर 0 पर पाबंदी लगाए, यहाँ पर 0 पर पाबंदी हम इसलिए नहीं लगा सकते कि ये तो सिर्फ
प्रॉब्लम तो सिर्फ 0 0 0 में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ तो फिर तो यहाँ पर 0 आ जाए तो उससे तो एक नंबर बनेगा जो कि 24,000 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 0 पर हम ओवरऑल पाबंदी नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस एक 24,000 में आ रही है। सिर्फ एक नंबर ऐसा होगा जो कि प्रॉब्लम करेगा। इसी एक नंबर की वजह से मैंने इन दोनों को कंबाइन भी नहीं किया था। तो लास्ट में हम सिर्फ ये करेंगे कि एक पॉसिबिलिटी इससे माइनस कर लेंगे, जो पॉसिबिलिटी हमारे पास 24,000 थी। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 7 क्यूब आ जाएगा इससे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 4 और लास्ट में -1 कर लो तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो ये आ जाएगा। एक और बात आपके ज़हन में आएगी कि ये इतना लंबा चौड़ा आंसर हम कैसे बगैर कैलकुलेटर के निकालेंगे। तो इसमें से 7 क्यूब कॉमन कर लो, मतलब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये 7 क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब है और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 4 है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम इससे 7 क्यूब कॉमन कर ले तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ 2 7 14 रह जाएगा और यहाँ पर 4 7 28 रह जाएगा। तो इनको प्लस कर लो तो ऑप्शन जो आपको आंसर में दिए जाएंगे वो भी ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में होंगे। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना आसान होगा इसका।